बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज है हमारी 13.2 जिसका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको इसकी स्टेटमेंट से। इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्रायंगल एबीसी, द साइड्स ऑफ AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and CA also equal to 3 centimeter. ओके, क्या मतलब होता है इस क्वेश्चन का? इंस्क्राइब अ सर्कल का क्या मतलब होता है या इन सर्कल का क्या मतलब होता है? यहां पर कहा गया है कि इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल, इन सर्कल ड्रॉ करें या इंस्क्राइब करें एक सर्कल को। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये है हमारे पास एक ट्राइंगल, इसके अंदर आपने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, बड़े से बड़ा सर्कल जो कि इसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए, ऐसा सर्कल आपने यहां पर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका मतलब होता है इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्राइंगल। ठीक है, इंस्क्राइब यानी सर्कल, आप यहां से याद रखेंगे कि इस शेप के इनसाइड बनेगा ट्राइंगल के, क्योंकि ट्राइंगल की शेप बताई गई है तो इसके इनसाइड बनेगा हमारे पास सर्कल। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि इंस्क्राइब अ सर्कल का मतलब क्या होता है। ओके बच्चों, अब क्योंकि एक ट्राइंगल हमें बताई गई है जिसके अंदर हमने सर्कल को इंस्क्राइब करना है, तो आपने सबसे पहले जो है वो AB एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, आपने स्केल से 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर ली, हमने यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू ली है और एक बड़ी लाइन ड्रॉ की है ताकि आपको समझ आए, नजर आए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की बाकी ये BC लाइन और CA लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे करेंगे आपने 3 सेंटीमीटर की इक्वल जो है वो कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये पॉइंट 0 पे रखें, इस टिप को पेंसिल की को आप रखें 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे बच्चों, इस पॉइंट पर यूं रखोगे और यहां पर एक आर्क लगाओगे ऐसे। अब मेरे पास इतनी बड़ी कंपास नहीं है कि मैं इतनी बड़ी आर्क लगा सकूं। ठीक है, तो आपको बड़ी ट्रायंगल बना के समझाना जरूरी था ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली नजर आए, सब चीजें मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने बड़ी ट्रायंगल ड्रॉ कर ली और पहले से ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहां पर रखने के बाद एक आर्क ऐसे बनाएंगे, फिर ऑपोजिट पॉइंट पे उतनी ही कंपास खुली हो 3 सेंटीमीटर और उसको यूं क्रॉस करेंगे, जहां पर ये दोनों मिलेंगी बच्चों वो पॉइंट C होगा, C को A से ज्वाइन कर दें, C को B से ज्वाइन कर दें। ये सब प्रोसीजर आप 9th क्लास की ज्योमेट्री के अंदर सीख कर आए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आपके ये रिवाइज हो गया, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने करना यह है कि इसके अंदर एक ऐसा सर्कल, बड़े से बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए। ओके, लेकिन इस ट्राइंगल के इनसाइड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, साथ साथ जो जो आप काम करते जाएंगे उसको आपने मेंशन भी करना है, जो जो काम आपने किया। तो पहला पॉइंट क्या करना है, ड्रॉ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसकी 3 साइड्स AB, BC, CA गिवन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो। ओके, तो ये अपनी वर्डिंग में आपने लिखते जाना, जो जो काम करते जाएंगे। अब हमने जब इसके इनसाइड एक सर्कल ड्रॉ करना है तो उसका प्रोसीजर ये होता है बच्चों कि आप एंगल के, कोई से दो एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बाई का मतलब होता है 2, सेक्टर का मतलब होता है हिस्से। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे होती है जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर देती है, उसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं इसके बारे में कि एक एंगल है हमारे पास, ये रहा एंगल, ये कुछ इस तरह से एंगल है ये। ठीक है, अब इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, आपने क्या करना है, इसके इस पॉइंट पर ऐसे इसको पिन को रखना है कंपास की और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। अभी इस पॉइंट पर कट किया इसने और इस पॉइंट पर, दोनों रेस को कट किया। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर यहाँ रखेंगे आप, ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इस पॉइंट के ऊपर जहां पर इसने इसको क्रॉस किया, इस पॉइंट को ये यहां से यहाँ रखने के बाद आप इसको यूं क्रॉस करेंगे। अब आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे आके मिल गई हैं। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट से आएगी ऐसे। तो ये क्या है बच्चों, ये इसका आ गया एंगल बाइसेक्टर, जिसने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। इसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो आपने जब एक सर्कल इनसाइड ड्रॉ करना है उसके लिए कोई से 2 एंगल के आप क्या करेंगे, उसके एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। वो एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर आके मिलेंगे, वो सर्कल का सेंटर होगा, उससे आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलिए सीखते हैं इसको। ओके, तो अब हमें प्रोसीजर पता चल गया कि हम एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों। इस पॉइंट पे रखा, पहले हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। ओके, यहां पे रखा है इसको पॉइंट A के ऊपर और ऐसे एक आर्क आपने ड्रॉ कर ली, राइट।
ओके उसके बाद फिर आपने इस पॉइंट के ऊपर रखा एग्जैक्ट। बच्चों देखो जहां पर इस लाइन के ऊपर इसने क्रॉस किया ना, देखिए ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आपने एग्जैक्ट रखना है इसको, इसकी पिन को कंपास की, ठीक है, यहां कंपास की पिन रखी हमने, ऐसे आर्क ड्रा की। फिर अपोजिट पॉइंट पे देखे यहां पर इसके ऊपर हमने रखना है ऐसे पिन को ऐसे, और यहां पर हमने ऐसे एक आर्क ड्रा कर लेनी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर आ गया इसका। इसको हम ब्लू कलर की लाइन से ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर एक एक चीज नजर आए। यहां पर आपने इनको डॉटेड लाइन से ड्रा कर लिया, ये आ गई हमारे पास लाइन बच्चों। अब ये पॉइंट ए है, हमने ए बी सी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप डी का नाम दे दें, ठीक है, ये पॉइंट डी है। तो ए डी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, सही है, जो कि एंगल ए के ऊपर है। तो आप साथ साथ मेंशन करेंगे ड्रा ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए। एंगल ए का क्या है, ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह से बच्चों आप एक और एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लें। हम कर लेते हैं पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। तो पॉइंट बी के ऊपर एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए हम कंपास को ओपन करेंगे, इस पॉइंट बी के ऊपर रखेंगे ऐसे, यहां पर इस पॉइंट बी के ऊपर रखा और एक आर्क आपने यूं ड्रा कर दी ऐसे, ठीक है बच्चों, ये आर्क आपने ड्रा कर दी। ओके अब यहां पर आपने एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे इस आर्क ने क्रॉस किया उस पॉइंट के ऊपर आप इसकी पिन रखेंगे बच्चों ऐसे, और एक और आप आर्क ऐसे ड्रा कर लेंगे। फिर अपोजिट पॉइंट पर आ जाए, यहां पर देखें आपने ऐसे इस पॉइंट के ऊपर रखना है पिन को कंपास की, और ऐसे इसको क्रॉस करना है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना बच्चों, ठीक है, वहां पर आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देना। कौन सा पॉइंट, एक ये पॉइंट और जहां से वो रे आ रही है, यानी एंगल पॉइंट बी से जिस पॉइंट पर एंगल है। ओके तो यहां से बी से हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं बच्चों ऐसे, ये एंगल बी का भी बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट बी है, हमने क्या क्या नाम दे चुके हैं, ए का नाम दे चुके हैं, बी सी डी, इसको ई का नाम दे दें, ठीक है। तो बी ई, अब आप साथ में लिख देंगे कि ड्रा बी ई एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। इस पॉइंट बी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया। अब देखो बच्चों ये दोनों के दोनों जो बाइसेक्टर्स है ना, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ओ, ठीक है। तो यही बात भी आप यहां लिखेंगे साथ साथ कि डी ई एंड बी ई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। तो अब ये हमारा मान लीजिए वो सर्कल का सेंटर होगा, जिस सेंटर से आपने सर्कल ड्रा करना है। अब उस सर्कल का रेडियस कितना हो कि वो इस तीनों लाइन से बाहर ना जाए, ठीक है, कितना रेडियस है उसका, वो तीनों लाइन से बाहर ना जाए। ओके तो उस रेडियस को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, रेडियस की लेंथ फाइंड करने के लिए बच्चों आप ये करोगे कि यहां से आपने थोड़ी सी इतनी ज्यादा कंपास की ओपन करनी है कि इस पॉइंट पे रखना है आपने इसको, और इससे थोड़ी सी ज्यादा हो, जितनी ये लाइन है ना इस लाइन से थोड़ी आउटसाइड आ जाए, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा आउटसाइड हो जाए। ओके पहले इसको रेज कर लेता हूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपको। अब क्या किया बच्चों, इस पॉइंट ओ के ऊपर रखा कंपास को ऐसे, और आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है ऐसे, ये लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। एक इस पॉइंट पे इस लाइन को कट किया, इस पॉइंट पे इस लाइन को कट किया, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के फर्दर आप आगे लाइन को एक्सटेंड करेंगे। यानी इस पॉइंट पर रखा हमने लाइन को ऐसे, ठीक है, और एक आर्क यहां ड्रा की। ओके फिर क्या करोगे बच्चों, यहां इस पॉइंट के ऊपर रखा ऐसे, और इसको यूं क्रॉस किया ऐसे। मैं इसको रेडियस वाली लाइन को ग्रीन से ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए कि ये हमने रेडियस के लिए किया था कैलकुलेट, कि इसका रेडियस कितना होगा। यहां से एक डॉटेड लाइन आ जाएगी बच्चों ग्रीन कलर की, ठीक है, ये आ गई, ये ग्रीन कलर की लाइन आ गई। अब ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आके जो है वो टच कर रही है, ठीक है। ओके अब आपका जो रेडियस होगा ना बच्चों, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगा, क्योंकि हमारा जो सर्कल होना चाहिए ना वो इस ट्रायंगल के इनसाइड हो, इससे बाहर ना हो, इसलिए हमारा जो रेडियस होगा वो पॉइंट ओ से लेकर इस पॉइंट तक जहां पर इसने इसको क्रॉस किया, ये इस पॉइंट तक होगा, ठीक है। ओके बच्चों इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ का, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास एफ। तो ओ एफ क्या है, हमारे पास रेडियस है। अब ओ एफ के इक्वल आपने कंपास खोलनी है और सर्कल ड्रा कर लेना है। देखिए ये पॉइंट ओ
ये आ गया हमारे पास F, ठीक है। तो ये बाकी से भी चेक कर लें आप, इसको टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। यहां से भी चेक कर लें आप, इसको टच करता हुआ जाएगा, सही है। ओके बच्चों, ड्रा करते हैं अब। यहां से थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहां से अब ये सर्कल हमने ड्रा करना है, ये तीनों लाइंस को ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। और इस सर्कल को हम कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे। तो थोड़ा सा एरर आ सकता है बच्चों, क्योंकि हमारा बोर्ड स्लिपरी होता है, यहाँ प्रॉपरली सर्कल बन नहीं पाता। लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली हम सर्कल कैसे ड्रा करेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो गया, जो इधर से इस पॉइंट को टच कर रहा है, इधर से इस लाइन को टच कर रहा है, इस पॉइंट से इसको टच कर रहा है। तो ये सर्कल है जो तीनों पॉइंट्स को टच, तीनों लाइंस को टच करता हुआ जा रहा है। और इस ट्राइंगल के इन साइड बड़े से बड़ा सर्कल है, इससे बड़ा सर्कल कोई भी आप इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते जो कि इस ट्राइंगल से बाहर ना आ सके। तो बच्चों यही है हमारा सिंपली इंस्क्राइब या इन सर्कल जिसे हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।